बताइए प्रधानमंत्री का माइक क्यों नहीं खराब होता? देश में ये आंदोलन होने वाला है कि पहले छात्रों को डर लगता था एग्जाम से पहले, इसके छात्रों को डर लगने लगा रिजल्ट से पहले। नरेंद्र मोदी जी को लगता होगा कि हम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरह हैं जो शिक्षा मंत्री अब इस्तीफा देगा और इसके लिए चाहे हमें संसद भी ना घेरनी पड़े यहाँ आके। 3 जुलाई को भारतीय छात्र संगठनों ने जंतर मंतर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। AISA, NSUI, AISF, MSF, SFI सहित अन्य संगठन नीट और नेट उम्मीदवारों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और NTA को तत्काल खत्म करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता JNUSU अध्यक्ष धनंजय ने की, जिन्होंने पीड़ित 40 लाख छात्रों की ओर से पेपर लीक की तत्काल न्यायिक जांच और परीक्षाओं के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को समाप्त करने की मांग की। आइसा दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड ने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान को एक पल के लिए भी चुप नहीं रहने देंगे। जिस व्यक्ति ने 40 लाख छात्रों के भविष्य का बलिदान दिया है, उसे हमारा शिक्षा मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। आइसा महासचिव कॉमरेड प्रसन्नजीत ने कहा कि NTA पहले से ही जांच के दायरे में है, फिर वे अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा कैसे कर सकते हैं? ये भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब NTA चला जाएगा। अन्य वक्ताओं में SFI महासचिव मयूख विश्वास, AISF के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराज देवांग, MSF के प्रेसिडेंट अहमद और छात्र सपा और छात्र राजद के नेता शामिल थे। अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन दिल्ली पुलिस द्वारा की गई क्रूर हिरासत की छात्रों ने एकजुट होकर निंदा की और कई छात्रों पर दर्ज की गई FIR के खिलाफ समाधान निकाला। जनसभा को समाप्त करते हुए NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, आइसा ने 8 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरने की अहम लड़ाई का नेतृत्व किया है। आज से हम सभी मिलकर इस पर विचार करेंगे और एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जारी रहेगा। जो हमारी मुख्य तौर पर 3 मांगे, जब तक वो सरकार नहीं मानेगी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। संसद का सत्र आज खत्म हुआ है, लेकिन मुझे सुनने को मिला कि 22 या 28 से दोबारा चालू होगा, तो हमारे ये संसद घेराव, हमारा देश भर में आंदोलन जारी रहेगा। 20-21 तारीख से लगभग देश के सभी कैंपसेस ओपन हो जाएंगे। हम इस अपनी आवाज़ को कैंपसेस में लेके जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाएंगे। हाथ बढ़ेगा आपका, और जिस तरीके से पुलिस आप लोगों के पीछे है, नजर रख रही है, कई FIR दर्ज आप लोगों के ऊपर हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? हम डरने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी को लगता होगा कि हम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरह हैं जो पुलिस के डर से और FIRों से और छात्र शक्ति से डर के भाग जाते हैं। हम लोग वो नहीं हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हम तमाम वो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं जिन्होंने आपको मुंहतोड़ जवाब दिया है, और आने वाले समय में यही छात्र हैं जो आपकी कुर्सी छीनेंगे, और यही वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके नेताओं को, आपकी सोच को यूनिवर्सिटी से बाहर निकालेंगे। सर, जिस तरीके से नीट की जब चर्चा होती है तो माइक बंद कर दिया जाता है, इस पर भी बवाल मचा हुआ है। मुझे लगता है नीट शब्द से नरेंद्र मोदी जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को वो डर लगने लगा है। कहीं ना कहीं ऐसी तो कोई चोरी हुई है कि नीट के शब्द से वो डरते हैं। शुक्र मनाइए संसद का सत्र आज खत्म हो गया, वरना अगले 2-3 दिन अगर राहुल गांधी जी और नीट बोलते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी पार्लियामेंट का हॉल छोड़ के भाग जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम युवाओं को, मेरी तमाम छात्रों को भी उनसे ये मांग भी है कि शांतिपूर्वक आप रहिए, घबराएं ना। देश के तमाम छात्र संगठन आपके साथ हैं। जब तक अब NTA बैन नहीं हो जाता, धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन नहीं दे देते और नीट के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, ये सारे छात्र संगठन देश के छात्रों की आवाज़ के साथ हैं। ये कहना चाहता हूं कि जब विपक्ष का माइक बंद होता है तो मुझे ये जानना है कि देश के प्रधानमंत्री का माइक क्यों नहीं बंद हो रहा है। और अगर ये तकनीकी खराबी है तो ओम बिरला जी ने कितने संसद के कितने कर्मचारियों को इस्तीफा दिलवाया, कितने कर्मचारियों को निकाला है, तो जवाब दे। या तो बताएं कितने कर्मचारियों को निकाला गया है, या ये बताएं कि प्रधानमंत्री का माइक क्यों नहीं खराब होता। कोई मिनिस्टर बोलता है तब माइक क्यों नहीं खराब होता, सत्ता पक्ष का कोई भी भाजपाई सांसद बोलता है तब क्यों नहीं माइक खराब होता। ये सारे माइक तब क्यों खराब होते हैं जब देश के प्रतिपक्ष का नेता बोलता है या देश में विपक्ष के नेता बोलते हैं, तब क्यों खराब होते हैं, तब क्यों नहीं खराब होते हैं। नहीं, ये पूरे देश में, हर जिले में, पूरे देश में ये आंदोलन होने वाला है। हम छात्र हितों को लेके चलने वाले लोग हैं, छात्र हितों को बैकअप करने वाले लोग नहीं हैं। नीट को लेके लगातार, जब नीट में CBI इंक्वायरी चल रही है, जब नीट में तमाम विधायकों की गिरफ्तारी हो गई, जब नीट में वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए जो कि जिन्होंने पर्चे लीक आउट कराए, जब नीट में एक साथ आपने 61 बच्चों की दोबारा से स्क्रूटनिंग करा दी, जब नीट में, तो नीट की जो शुद्धता है वो रह कहाँ गई। तो रीनीट कराने की जो मांग है विपक्षी, ये कहाँ तक गलत है? ये तो बिल्कुल सही है, जायज है, सही चीज है। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि उसने पैसा खा लिया है। ये पैसे खाने वाले लोग हैं, ये अपना पेट फुला के पैसे खाते हैं, और जब पैसा खा लेते हैं तो किस मुंह से सबके पैसे वापस करेंगे, इसलिए नहीं करा रहे हैं। सरकार को डर लग रहा है, लगता है
अरे डर ही तो रहे हैं, डर रहे हैं तभी तो माइक बंद करा रहे हो ना। क्यों माइक बंद कराते भाई? संसद में जो चल रहा है, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, हंगामा हो रहा है, क्या मानते हैं संसद किस तरीके से चल रही है? नहीं, संसद बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। पहली बार विपक्ष की आवाज आई है, नेता प्रतिपक्ष मिला है। पहली बार संसद में वो मुद्दे उठे हैं जो देश के मुद्दे हैं। अभी तक तो सिर्फ मोदी जी आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, सिर्फ इस पे चर्चा थी। अब वो चर्चा नहीं हो रही है, मुझे इस बात की खुशी है। जवाब छात्रों के लिए क्या संदेश है आपका? मेरा संदेश है कि सभी छात्र संगठन अब खड़े हो जाएं और खड़े होकर इनसे लड़ने की तैयारी करें। बहुत जल्दी पूरे देश में छात्र आंदोलन होगा।